हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलना चाहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो देख चुके हैं और अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें अगली टाइप उसी के अंदर नए क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो देखिएगा, 10 तक के क्वेश्चन हम कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और आपको लगेगा कि इसका मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग बताइए, इसको ऐसा मत कर देना कि भाई घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी। आप इसको 3 की पावर 6 मत कर देना। 3 की पावर 6 इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे पर कोष्ठक होता और फिर उसके ऊपर फिर कोष्ठक होता तब वो घातीय गुणा होती है, तब मल्टीपल होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है इसको हल किया जाएगा। और इसको आप हल कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको यहाँ से हल करके बता रहा हूँ, इसको अलग से। तो देखिएगा, -3 लिखा हुआ है और इसको हम हल करेंगे -2 को। तो सबसे पहले इसमें नियम कौन सा लगाएंगे, x की पावर -a है तो इसको हम 1/x की पावर a के फॉर्मेट में उतारेंगे। सबसे पहले इसमें इस नियम का फॉलो करना पड़ेगा। तो साथियों, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम 1/ में लिख सकते हैं -3 की पावर +2। अगर आधार में माइनस है तो वो चेंज नहीं होता नीचे जाने पर। और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/9 आंसर आएगा। और इस 1/9 को मैं किसके ऊपर लिखूंगा, 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर 1/9। क्या ये किसी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि तीसरा आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि वो 3 की पावर 9 है और ये कितना है, 3 की पावर 1/9। लेकिन साथियों, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 1/2 तो इसको हम √x लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होता, जैसा कि हम ऐसे लिखा हुआ होता कि x की पावर 1/3 तो इसको हम लिख सकते हैं रूट यहाँ पर 3 और x, बोलो लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 1/9 तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं रूट का चिन्ह लगाओ 3 और 1/9 है तो 9 कहाँ पे आएगा, आगे आएगा। तो हमें आंसर जो सही मिलेगा इसका कौन सा आएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ना, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसका आंसर क्या आएगा आपका, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। और आप इसको नोट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। पहले तो हम इसको हल करेंगे ऊपर वाले को। यहाँ पर जो भी आपको सिस्टम दिख रहा है पहले इसको सोल्व किया जाएगा। इस वाले फॉर्मेट को पहले हल करेंगे जिसको मैंने अलग से हल किया है और इसका आंसर 1/9 आएगा इसको हल करने पर। अब ये 3 आधार में था तो 3 के ऊपर 1/9 लगा दिया और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, एक बार आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको करने की कोशिश किया करो। मैं करूँगा तो फिर मैं ही पास होऊंगा। आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप ही करवा दो, और वैसे भी फ्री में करवा रहे हैं तो आप ही करवाते जाओ, क्या टेंशन आ रही है। ठीक है बेटा, ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, आप लोगों ने कहीं पर भी कोई कोर्स भी परचेज कर रखा है ना, वहाँ पर भी इतनी क्वेश्चन तो उन्होंने भी नहीं करवा रखा होगा आप लोगों को। समझ में आ गई बात। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने क्वेश्चन और जैसा मैं यहाँ पर मेरे चैनल पे करवाता हूँ ना, इतना मैं कहीं पर भी नहीं करवाता। तो आप लोगों ने अगर कोई सा भी ऐप भी ले रखा है तो ज़्यादा इसको फॉलो करने की कोशिश किया करो मेरे वाले चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हूँ। तो इस चैनल को ज़्यादा आप सब्सक्राइब किया करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल को ज़्यादा फैलाओ। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा क्या करना है। इस टाइप से लिखा हुआ है तो साथियों, पहले इसी को हल करना पड़ेगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। -1 वही नियम लगाओ, -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/-1 के ऊपर पावर 1 प्लस क्या आएगी। लेकिन इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/ मतलब माइनस का 1 ही आएगा। इसका आंसर -1 आएगा। अब इस -1 आएगा, अब इसके ऊपर लग जाएगी वापस, -1 के ऊपर -1 लग गई। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 1/-1 के ऊपर +1 और इसका भी आंसर कितना आएगा, -1 आंसर आएगा। तो बताओ इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, -1 भी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का भी क्या आंसर आएगा आपका, -1 ही आंसर आएगा। ठीक है, और कैसे करेंगे ये मैंने आपको तरीका बता दिया है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप करने की कोशिश करो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कहीं पर कोष्टक का चिन्ह लग रहा है और इसके बाहर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर x प्लस वाई है, तो साथियों जब इस कोष्टक को हटाते हैं तो माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा और ये माइनस का x बन जाएगा और इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस का y बन जाएगा। आप तो सीधी सी बात याद रखो कि अगर किसी कोष्टक के बाहर में माइनस का चिन्ह है तो अंदर जाके अगर चिन्ह प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट करेगा, माइनस का है तो प्लस में बदल देगा। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है इस टाइप से तो माइनस का x माइनस इससे गुणा होगा तो प्लस और ये y इस टाइप का हो जाएगा। तो इसी नियम का यहाँ पर फॉलो करेंगे, इस नियम को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर माइनस का 2 प्लस 3 की पावर माइनस का 2, माइनस का ये चिन्ह है अंदर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर जो पावर है ना उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पर चेंज होगा। ये माइनस 3 की पावर माइनस का 2। अब साथियों ये प्लस का ही माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा और क्या आंसर आ जाएगा आपका 0। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आप लोगों ने देखा है और बेहद खूबी से आपको समझ में भी आए होंगे और आप लोग उम्मीद करूंगा कि नोट्स तैयार कर रहे होंगे, उसमें आप इनको लिख रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 एक बार इसको करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सीटेट में पूछा हुआ है, एमपी टेट में पूछा हुआ है, यूपी टेट में पूछा हुआ है और अदर रेलवे की बात करें, रेलवे, एसएससी, इन तमाम एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार देखा गया है। तो अगर हम ये देखें एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब इसकी जो बहुलकता है बहुत ज़्यादा है और जिसकी बहुलकता बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे क्वेश्चन को हमें एक बार दिमाग में सेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है और इसने बोला है कि इसका सरल रूप कौन सा होगा। आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि किसके बराबर आंसर आएगा या ये जो ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन इनके बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। एक बार नॉर्मल हम इसको हल करेंगे तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर वो कोष्टक का मामला तो है ही नहीं, तो पहले हम इसको ऊपर से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल करने की कोशिश करता हूँ। 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2। तो सबसे पहले साथियों इसको सोल्व किया जाता है और इसको जब हम हल करेंगे तो 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। तो मैं एक तरीके से तो ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और इसके ऊपर 4। अब हम इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। तो आप इसको 16 लिख सकते हैं, 2 की पावर 16। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको 2 की पावर 16, या तो ये इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर हो सकता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ना तो डी होगा नहीं आपका ए होगा, या तो आपका आंसर बी होगा या फिर आपका आंसर सी होगा। अब हम आगे से देखते हैं, इसको हल करें तो एक बार इस आगे वाले फॉर्मेट को हल करेंगे तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 2 की पावर 2। तो इसका तो आंसर कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसके ऊपर 4। और अब आपको पता है कि पूरे कोष्टक के ऊपर घात लग रही है, कोष्टक भी लग रहा है, तो ये गुणा हो जाएंगी, 2 की पावर 8 आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की पावर 4 लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, क्योंकि इसको 2 की पावर 8 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको एक बात और बताऊँ क्या, 2 की पावर 4 और इसके ऊपर भी 2 लिख सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं इनको, आपस में स्थान चेंज किया जा सकता है। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है आप मुझे बता सकते हैं, 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। तो हम इसको 16 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, 16 की पावर 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे चलो, आगे बच्चों ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा इसको हल, एक बार इसको हल करते हैं। तो ये 16 की पावर 2 भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये वाला आंसर हो सकता है, नहीं अभी फैसला नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये तो लास्ट वाले को करेगा।
इसको हल करने पर या तो 4 की पावर 4 आना चाहिए, 2 की पावर 8 आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से भी आप लोगों को बात नहीं बन रही, लेकिन बन सकती है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से देखें। साथियों 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, और उसके ऊपर 4 पावर लगनी है। तो हमारी बात एक तो इससे नज़र आ रही है, एक यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 की पावर 16 भी कंडीशन सेट हो गई, 4 की पावर 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। इस जो ये लिखा हुआ है ना, इसको हम 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, इसको हम 16 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था ना कि आप तो पता नहीं क्या क्या लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन को क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमें क्वेश्चन को ले जाना है। यहाँ पर 2 की पावर 2 और पूरे के ऊपर पावर कितनी लग रही है 2। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे जिसका मान आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और फिर यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। अब 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16 होता है, 16 की पावर 2 ये भी लिखा हुआ है। हो सकता है अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते, या ये भी हो सकता है 2 की पावर 8 भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर 4 पहुंचा दो, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब 4 की पावर 4 भी हो सकता है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर 16 की पावर 2, मतलब इसमें से ये भी नहीं है ये भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा अपना दूसरा ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप इसको नोट कर लेना, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और थोड़ा इसको दिमाग में रखना भी है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। और अब आगे चलें, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस टाइप से है, z की पावर a माइनस का p, ये आपको लिखा हुआ है, और k बराबर है, ऑप्शन में किसके बराबर है ये बताना है। सबसे पहले तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ z की पावर a इंटू और z की पावर माइनस का b। बोलो आधार समान है तो घाती जुड़ जाती है, लेकिन इसी टाइप से बनेगा, लेकिन अगर जोड़ रखे हैं तो उसको हम तोड़ भी तो सकते हैं। और इस वाले फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z की पावर a इंटू z की पावर माइनस का जो b है इसको हम लिख सकते हैं 1/z की पावर b। और इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो z की पावर a अपॉन यहाँ पर बनेगा z की पावर b, तो ये अपना आंसर रहेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि ऐसा हम लिख ही नहीं सकते। ये मल्टीपल में अगर हम लिखना चाहें, इसको ऐसा तोड़ना चाहें तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है जबकि माइनस का चिन्ह होना चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा आपका, ये भी गलत है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो साथियों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, माइनस का तो मैं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस का है जबकि गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तो ये भी नहीं। आपका आंसर क्या आएगा? 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका ये जो डिज़ाइन है ये आपको याद भी रखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 कर पाते हैं तो इससे 17 भी सोल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें गुणाभाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो एक पॉइंट आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करो, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ जाए x की पावर माइनस का 1 प्लस y की पावर माइनस का 1, इसको सोल्व कैसे किया जाता है? x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, फिर प्लस इसका मतलब होता है 1/y, और इसका जब एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम गुणा करके लेते हैं, और एलसीएम जब लेते हैं तो उनको गुणा करके लेंगे। अब इसको इधर गुणा करते हैं और इसको इधर गुणा करते हैं, तो या तो हमारा ये आंसर आता है या फिर इसी को आगे पीछे लिख दिया जाता है x + y/xy, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो तब होगा ना जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं हो, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर -1 है, तो मैं इस अंदर वाले को हल करूंगा, अंदर वाले को मैं अगर हल करूंगा तो अंदर वाले को हल करने पर तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। और इन सब के ऊपर पावर क्या लग रही है? -1 लग रही है,
तो इन सब के ऊपर अगर हम पावर माइनस का 1 लगा दें तो बच्चों हमारा आंसर है, उसको प्लस में कन्वर्ट करने पर कैसे आएगा, ये तो माइनस का आंसर है, प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उल्टा आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पर आपका आंसर सी ऑप्शन रहेगा, ना कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई रहेगा। अगर ये -1 ऊपर नहीं होता, अगर ये -1 इसके ऊपर नहीं होता तब तो हम इसका आंसर क्या बताते, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। लेकिन इस -1 की वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर उल्टा आ जाएगा। ये हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि x की पावर -1 है, इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा 1 अपॉन एक्स। हम लोगों ने ये भी तो पढ़ रखा है कि x अपॉन वाई की पावर अगर -1 है तो y अपॉन एक्स करते ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आप लोगों ने देखा है। तो इसको मैं उल्टा करूँगा ना तो ये -1 की जगह क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और उसको हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पर ये b लिखा हुआ है, ये 5 नहीं लिखा हुआ, ये b है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये तो आप लोगों ने सीख लिया कैसे इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सीखने के बाद हम इसकी ओर आगे चलते हैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर 2 पार्ट है और इन दोनों पार्टों को मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम देखो कैसे इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर a है, इसको सही कर लेना आप, a की पावर -1 है। अब बच्चों मैं इसको हल करना चाहूँ तो यहाँ पर a की पावर -1 है वो तो कॉमन आ गई, अंदर बच गया 1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, फिर प्लस। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1, ये आ जाएगा। तो देखिएगा अब हम इसको हल करते हैं और एक बार इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। a की पावर माइनस का जो 1 आपने कॉमन लिया है, इसको भी तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर 1 अपॉन a, इंटू कर दो। अब साथियों मैं इसको हल करना चाहता हूँ नीचे वाले को, तो मैंने आपको हल करना बताया था a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। इसको तो कैसे हल करते हैं, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर ए बी आएगा, और ए बी आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा b प्लस a, यही तो बनेगा। अब ये जो आंसर आएगा ना, ये वाला आंसर ये या इसका आंसर है, और इसको अगर मैं 1 अपॉन में पुट करूँगा इस टाइप से तो आपको क्या लगेगा, ये ए बी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो साथियों आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको कम लिखने की कोशिश करो 1 अपॉन a, और इस पूरे को आपने हल किया ना तो ए बी तो ऊपर जाएगा, इसका ए बी तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, b प्लस ए यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको भी जब हल करेंगे तो सेम ऐसे कैसा प्रोसेस बनेगा, ए बी भी ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। इसको मैंने हल किया, नीचे वाले पार्ट को मैंने हल किया है, तो नीचे वाले पार्ट को हल करने पर कुछ ऐसा मिलेगा। इसको मैं यहाँ पुट करूँगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे और देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब इसमें ए बी दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दो तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, ए बी बटा ए, ये तो कॉमन आ गया। अंदर आप क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, ए से तो ए कट गया, अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन बी प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए। और जब इसको हल करेंगे तो ये तो बी तो बाहर है ही, इसको हल करेंगे साथियों तो इनका एलसीएम आएगा b प्लस ए बी माइनस ए, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इधर जाएगा b माइनस ए, ये इधर जाएगा b प्लस ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या बन जाएगा, b तो बाहर है, अंदर b और b कितने हो गए, 2b हो गए, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दे रखा है क्वेश्चन, इसलिए आपको करना ज़रूरी है। अब इस b को ऊपर गुना करेंगे तो ये बनेगा 2b का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
बताओ कौन सा ऑप्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहेंगे सर दूसरा जो ऑप्शन है ना ये इसको शो कर रहा है। एक बार मैं पुनः इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने a की पावर 1 माइनस कॉमन ले लिया, उसको मैंने 1/a लिख दिया। जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा 1/a की पावर -1 b की पावर -1। यहाँ पर बच जाएगा 1/a की पावर -1 माइनस का b की पावर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं अलग से हल कर लेता हूँ। इसको मैंने अलग से सोल्व किया तो कुछ ऐसा बनेगा b+1 के बटे में ab ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/, में है। आपने बचपन में नियम पढ़ा होगा, अगर कहीं पर 1 के बटे में बड़ी लाइन 2/3 लिखी हुई है, 3 कहाँ जाती है ऊपर, 3/2 बन जाती है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो मैंने समिति से या कॉमन सेंस से मैंने देख लिया कि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, जबकि डेटा तो सेम ऐसे कैसे ही हैं। तो कुछ क्वेश्चनों में दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर क्वेश्चन करते करते चलो, आप कुछ में दिमाग भी लगाना है। तो समिति से और मतलब कॉमन सेंस से मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने ए बी यहाँ से बाहर निकाल दिया, ए बी में कॉमन लेता हूँ तो ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी बच जाएगा 1/, कुछ ऐसा बचेगा, इनका एलसीएम ये आएगा, आगे तो गुणा भाग करके आपका आंसर बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोगों ने आंसर दे चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इनको देखते रहिएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इनका तो गुणा भाग करना बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल आपको सही लग रहा है, पर करे भी क्या, अब एग्ज़ाम में तो आते ही क्वेश्चन और बच्चे भी वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बस थोड़ा सा मज़ा आ जाए। बड़े क्वेश्चन आ जाए तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। बेटा वो दिमाग ख़राब हो भी जाएगा तो भी क्या कर लोगे, एग्ज़ाम पास करनी है तो क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। दो काम, या दिमाग ख़राब कर लो या छोड़ दो। तुम छोड़ोगे दूसरा पढ़ के आएगा, दूसरा करके जाएगा, और जो क्वेश्चन करेगा वही तो पास होगा एग्ज़ाम में। ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई तुम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो आगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। कई बार बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि चलो इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, है ना, और बाकी पढ़ लेंगे, जैसे तो वही लाड साहब है वहाँ पर पढ़ने वाला। तुम छोड़ोगे तो वो दूसरा भी छोड़ के जाएगा तो वो भी दूसरा वो चीज़ पढ़ेगा। सिलेक्शन उससे होता है जो सब लोग पढ़ के आए ना, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपके पास है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और होनी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। और वैसे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना इस टाइप का अजीबोगरीबों से, तो इन सब का आंसर एक ही आता है। तुक्का भी लगाओ ना तो एक पे टिक लगाना हमेशा, और फिक्स क्वेश्चन है, एक बार इनको देख लो। इन फ्यूचर कभी आपकी नज़रों के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर एक ही बताना है। तो फिलहाल तुम इसका आंसर कितना बताओगे, एक बताओगे, एक ही आंसर आएगा, 1 आएगा। इसका भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, सी ऑप्शन। इसका भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर 1 कैसे आया। अगर आपको चाहिए भाई 1 कैसे आया तो मैं वो बता देता हूँ एक बार कि कैसे आया, लेकिन सभी का नहीं बताऊँगा मैं। अब मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा सबका आंसर एक ही आएगा, बस क्वेश्चन की डिज़ाइन आपको देखनी है। समझ गए, एक बार आप देख लो क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट में है। इन फ्यूचर कभी भी आपकी नज़रों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर एक ही बताओगे। देखो यहाँ पर अगर हम करना चाहें ना इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सबका आधार समान है, और जब सबका आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर x y और सबकी पावर जोड़ दो, यहाँ पर a माइनस का b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो x y की पावर 0 बचेगी। और किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर होती है तो उसका आंसर 1 आएगा, हमेशा याद रखना। अगर x की पावर 0 है तो 1 आंसर आता है, हमेशा याद रखो। और x का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, नीचे आधार में अगर कोई भी नंबर हो 0 के अलावा और उसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। इस चीज़ को MTR कर लेना। MTR का मतलब होता है मुझे तो रटना है। अगर इसको रट लोगे ना तो बेटा आपके फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या रटनी है आप लोगों को कि ऐसी अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन आ जाए अजीबोगरीबों से तो इन सब का आंसर एक एक चिपका के आना है एग्ज़ाम के अंदर।
अब मैं आगे भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, 5-7 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सबका आंसर एक ही आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, बाकी आपको करना नहीं है एग्जाम में इन क्वेश्चनों को, वरना तो पूरे 3 घंटे में इन्हीं को लेके बैठे रहोगे आप लोग। आगे फिर इंतजार ही करते रहना कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। समझ गए? मैं तो एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, क्या करोगे। यहाँ पे देखो ये P, ये है P माइनस क्यू, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये गुणा हो जाएंगी? तो ये गुणा होंगी x की पावर P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर, आपको आवाज़ आ रही होगी सब्जी वालों के लिए, ठीक है। तो बेटा सब्जी वाले के तो आते रहते हैं, जब घूमते रहते हैं वीडियो बनाते समय, आप उस आवाज़ को मत सुनना कि सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। समझ में आ गई आपको बात? वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया करो। जगत का भी तो वीडियो को शेयर करते होंगे आप, वहाँ तो इतना मैटर आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, तो यहाँ अच्छा मैटर मिल रहा है तो लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो को। कई तो ऐसे सोचते हैं कि ना, अगर मैंने वीडियो को लाइक कर दिया तो ये PM बन जाएगा, ये तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो बेटा मत कर मेरा क्या लेगा, पर कर दिया करो, थोड़ी आत्मा की भी सुन लिया करो आप। तो यहाँ पर सुनो, x की पावर यहाँ पर क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करोगे, x की पावर, देखो a प्लस बी ए माइनस बी आपने बचपन में पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r प्लस बी आर माइनस पी, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बताओ आधार समान है सबका, घातें जुड़ जाएंगी, तो इन सबको जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर तो प्लस का है, ये माइनस से कट जाएगा। देखो तमाम चीज़ें कट जाएंगी, x की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो हम क्यों टाइम खराब करें बार बार, जब हमें पता चल ही चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, तो हम एक बार इन सभी क्वेश्चनों को लिख लेते हैं और फिर सबका आंसर एक एक बता देंगे। आपको पहचान करना आना चाहिए। आप पहचान करना तो जानते हो ना, जैसे आप बताते हो मेरा मामा जी का लड़का है, कैसे, क्योंकि आप उसको बार बार देखते हो। तो इनको 3-4 बार पेज पलट पलट के देख लेना, आइडिया लग जाएगा। एक बार एग्जाम के टाइम में देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 1 आता है हमेशा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा आंसर आपका, एक बार देख लो, इसी फॉर्मेट में उतारना आता है ये क्वेश्चन। बस वो इनको डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर देगा, XY की जगह ABCD लिख देगा, और क्या करेगा वो। और उसके पास है भी क्या, x की पावर a अपॉन x की पावर b, और इसके ऊपर बन रही है a प्लस का b। अगर बेटा यहाँ पर a प्लस का b है ना, तो अंदर माइनस का बनाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो ये a माइनस का b बनेगा, और a प्लस का b बन गया ना, वो का वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा, a का आंसर आएगा। और मैं आपको लिखवा देता हूँ 4-5 क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 20 था। अब हम चलते हैं 21, 22, 23 की ओर, वहाँ का भी आंसर एक ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। मेरे करने से पहले बता दो इसका आंसर क्या आएगा। आप बिल्कुल प्यार से बोलेंगे सर एक आंसर आएगा, क्योंकि जोर थोड़ी आ रहा है बोलने में, एक आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, एक ही आंसर आएगा। जोर आए चाहे नहीं आए, इनका आंसर एक ही आएगा। इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी क्या आएगा बेटा, एक ही आंसर आएगा। तो पहचान तो करना सीख लो। अब ये कैसा फॉर्मेट बनने वाला है, ये ऊपर जाएगा तो a माइनस बी बनेगा, a माइनस बी बनेगा। अब यहाँ पर जब आप कॉमन लोगे ना, a माइनस बी बनेगा, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, x की पावर a माइनस का b, और ऊपर वाले से गुणा होगा तो a b बन जाएगा। ऐसे ही डॉट यहाँ पर क्या बन जाएगा, b माइनस सी और बी सी बन जाएगा। ऐसे ही x की पावर c माइनस a और सी ए बन जाएगा। फिर आपको आधार समान घातें जुड़ेंगी, तो इनको जब जोड़ोगे एलसीएम लोगे तो ए बी सी आएगा। ऊपर क्या बनेगा, ए बी का भाग बनेगा, तो ये c से गुणा होगा, c से गुणा होगा तो ए सी माइनस बी सी। इस टाइप से कट पिट के कितना आंसर देंगे, 0 बन जाएगा। तो x की पावर 0 जब बनेगा तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप अपना अमूल्य समय खराब मत करना एग्जाम में, ऐसा कर करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप तो कितना आंसर बताओगे भाई, इसका 1 बताएंगे। आपको पहचान करना तो आ रही है ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो उसका आंसर 1 ही बताना है। यहाँ पर भी क्या लिखोगे, a लिखोगे, a है ये,
इसको देखो, ये ऊपर जाएगा, x माइनस वाई का फॉर्मेट बनेगा और इससे मल्टीपल होगा वो का वही x की पावर 0, क्या नाम है ये, a की पावर 0 बनेगी। यहाँ पर a की पावर 0 को मान एक ही होता है। ऐसे ही इसको देख लो। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए हैं, एक इसको मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। इतनी खतरनाक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बार बार, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई आप, यहाँ पर x की पावर माइनस का y और ऐसे लिखा हुआ है ये y की पावर माइनस 1 z और ये लिखा हुआ है z की पावर माइनस का 1 और x। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में लिख दो तो ये बन जाएगा y अपॉन x इंटू ये क्या बनेगा भाई z अपॉन y और ये क्या बनेगा x अपॉन z और इनको गुणा कर दो, z है भाई यहाँ पर। और इनको जब आप गुणा करेंगे ना एक साथ तो पूरे एक रूट लग जाएगा, नियम होता है, लग जाता है ये। और z अपॉन वाई और x अपॉन जेड, x से x कटेगा, z सब कट जाएंगे और √1 का मान कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो आपको बहुत आसान लग रहे थे क्वेश्चन, तो बहुत बड़े बड़े थे, अजीब अजीब क्वेश्चन लग रहे थे कि यार इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो उन सभी का आंसर भी एक आ गया। बिल्कुल आपने क्वेश्चन को देखकर आंसर बता दिया, बस इनको डिज़ाइन को याद रखना है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, केवल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने जितने क्वेश्चन मैंने करवाया इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। केवल ये नोट्स बना लो इनके अच्छी तरीके से, इन क्वेश्चनों को जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलो और फिर इनके आंसर टिक लगाते चलो और फिर देखते चलो कि हाँ इसका आंसर ये आएगा, इसका ये आएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22-23 को कैसे करेंगे, एक बार आप इसको घूर घूर के देखो क्वेश्चन को और बताओ क्या करोगे आप इसका। बेटा इसको करने का जो तरीका है वो कुछ कैसा है, पहले तो आंसर बता देते हैं, तरीका तो बाद में देखेंगे। आंसर क्या आएगा इसका 1, आंसर क्या आएगा 1, इसका भी क्या आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसको उठाते हैं पहले 1 अपॉन 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, a की पावर n डॉट a की पावर माइनस का m। इसको आगे हल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस a की पावर n, ये बट्टे में जाएगा a की पावर m। अब नीचे इसको हल करें नीचे वाले को तो 1 अपॉन एलसीएम कितना आएगा इसका a की पावर m, ये इधर जाएगा a की पावर m प्लस a की पावर n, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा a की पावर m। ऐसे ये बन गया, ऐसे ही वो बनेगा। देखो मैं एक बार उसको भी बताता हूँ कैसे बनेगा वो। तो एक तो ये बन गया आप लोगों का, और इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखो m की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर m बटे में क्या जाएगा a की पावर n, तो 1 और यहाँ पर a की पावर n एलसीएम आएगा तो a की पावर n प्लस a की पावर n ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा आपको, a की पावर n ऊपर जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या बात है, इसको सोल्व किया तो बना a की पावर m अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर n। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर m है ना, n है तो इधर m है, तो उल्टा कर दो ना, प्लस m की जगह तो n आएगा और यहाँ पर भी n आएगा और यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो वो का वो ही आएगा ऊपर तो a की पावर m a की पावर n, नीचे क्या बच जाएगा a की पावर m प्लस a की पावर n, कट पिट के कितना आ जाएगा वापस 1 आ जाएगा। तो आप लोगों को मैंने कह दिया ना कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर एक ही आना है, तो फिर क्यों हम टाइम खराब करेंगे। मैंने तो बता दिया आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करके बताऊंगा, आप तोड़ लेना, आप घर बैठ के ठाले बैठे हो, कोई काम नहीं हो घर पे, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोई काम नहीं हो, आराम से चाय पीना, चुस्के लगाना चाय की और इसको तोड़ना और गुणा भाग करके देखना, एक ही आंसर आएगा। और चाय पीने के साथ साथ
वीडियो को शेयर भी करना है, दोस्तों को बताना भी है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, इनको पढ़ो, समझ गई बात। और फिर लाइक भी करना है, कमेंट भी करके बताना है कि सर मज़ा आया नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपने कर लिया। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और है। तो ये तो सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये तो मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है। फिर ये तो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन है। ऐसे टाइप नंबर 2, 3 और 4, फिर एक कंप्लीटली आप चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, 0 से लेके हीरो तक के एग्ज़ाम, कोई सी भी छोटी सी एग्ज़ाम एलडीसी से लेकर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। इंस्पेक्टर का मतलब एसएससी एक्साइज इंस्पेक्टर, आईएएस तक की एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तुम्हारे रेट फीट में तो चिकन की तरह चबा के होगी, वहाँ पर क्वेश्चन है सेम इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तो कर दिया, 24 और 25 को देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आप एक बार वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करके फिर आप देखो इसको रोक कर कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आंसर तो कितना आएगा इसका, बताओ कितना आएगा? 1 बता रहे हो, 1 बता रहे हो बेटा। अब की बार आंसर 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका भी क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। मैंने कह दिया ना आपको, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए और तुक्का भी लगाना हो तो 1 की टिक लगाना है, सीधी सी बात है, 1 ही आंसर आएगा। लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, मेरा दिल कर रहा है इस क्वेश्चन को बताने का। आपका दिल पता नहीं करता है नहीं करता सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, पर मेरा कर रहा है कि मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर वाले को पहले सोल्व करेंगे ना, तो इसका करेंगे हम x की पावर, ये घात पे घात है तो गुणा हो जाती है दोनों से, ये बनेगा 2a + 2b। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आप चंट हो गए तो डायरेक्ट समझना। ऐसे ये भी तो होगा तो ये भी जुड़ जाएंगी यहाँ पर, 2b + 2c, क्योंकि आधार समान होगा तो जुड़ेंगी। फिर ऐसे ही 2c + 2a, और बट्टे में देखो आप, ये बट्टे में क्या चलेगा? बट्टे में चलेगा ये x की पावर a, तो इनको जोड़ दो ना, सबका आधार समान है। a तो 4 आ जाएगा, 4 कॉमन हो गए, 4a + 4b + 4c, सबके ऊपर आएगा। यहाँ पर भी 4a बनेगा। देखो 2 और 2 कितना हो गया? 4, तो ये बन जाएगा 4a, फिर ये 4b 4c, और नीचे भी यही बनेगा x की पावर 4a 4b 4c, कट जाएंगे सबके सभी पूरे, और एक आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी आप करना, एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा। और नहीं ट्राई कर पाओ तो रट लेना, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम लोगों ने 23 और 24 क्वेश्चन कर दिए। एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ ताकि 25 हो जाएंगे फिर ये। तो टाइप नंबर जो 1 है, इसके क्वेश्चन कितने हो गए अपने पास? 25 क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन और देख लो, इसको कैसे करना है। वो कुछ ऐसा है, 25 नंबर डाल के लिख लेना, P/Q की पावर m, फिर इंटू Q/R की पावर m, और फिर लिखा हुआ है R/P की पावर m। इसका मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? हमेशा ध्यान रखना, अगर पावर सेम लग रही हो ना तो उसको बाहर निकाल दो, P/Q Q/R गुणा में लिख दो उनको R/P, और पावर m। Q से Q गया, P से P गया, R से R गया, ये बच गया 1 के ऊपर m। और 1 के ऊपर कितनी पावर लगाओ, आंसर कितना आएगा? 1 ही आंसर आने वाला है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोगों ने यहाँ तक के सारे वीडियो देखे होंगे, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सर मैंने इतने लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है, और आप शेयर भी किया होगा, और आपने लाइक भी किया होगा, और नोट्स ज़रूर तैयार किए होंगे आप लोगों ने, और आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। जब तक के लिए अब हम अगला वीडियो तैयार करेंगे और आपको नई कॉन्सेप्ट इसी का पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे। ये अपने टाइप नंबर 1 का अध्ययन कर लिया। वैसे तो आज तक की अगर हम बात करें ना,
तो रीट के अंदर तो यहीं तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और करवा देते हैं कि क्या पता आगे पूछ लिया जाए। मैं इसको पूरा ही करवा देता हूँ घातांक नियम को। कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी मेंस की करो, चाहे रेलवे की करो, चाहे आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर स्टेट की, कोई सी भी स्टेट की आप तैयारी करो, सभी एग्जाम में अगर ये चैप्टर है तो उनके लिए यूजफुल रहेगा। आप रेलवे सीबीटी की सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो है ये सारे के सारे। और इतने क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, कहीं पर भी फ्री के अंदर तो कोई भी नहीं करवाएगा आपको क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। समझ गए आप? तो अब हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।